वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टाइटल है हाउ एंड व्हेन। कब और कैसे होगा उनका अगला एक्शन, यानी कि आपके रिलेशन में आने वाले टाइम में कौन सा एक्शन होने वाला है। और ये रीडिंग जो रहेगी गाइस, ये बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है, क्योंकि इस रीडिंग में ना केवल हम उस पर्सन के मन की बात को जानेंगे, बल्कि उस पर्सन के आने वाले टाइम में आपके लिए जो एक्शन होगा उसको भी जानेंगे। तो ये पिक ए कार्ड रीडिंग है और मैंने ऑप्शन बहुत ही आसान रखे हुए हैं, तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे। गाइस, ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन 1, हाउ एंड व्हेन, कब और कैसे आपके पर्सन अगला एक्शन लेंगे। पहला जो कार्ड है वो दिखाता है कि ये पर्सन को एंजल्स की गाइडेंस लगातार मिल रही है। लगातार आपके पर्सन को एंजल्स के साइन, नंबर्स या कुछ ऐसे हिंट मिल रहे हैं जिससे ये पर्सन अगर रिस्क लेने से डर रहे थे, घबरा रहे थे, या इनको लग रहा था कि फ्यूचर में इस कनेक्शन का कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन अब वो जादू होने वाला है, अब वो चमत्कार होने वाला है जो एंजल्स आपके रिलेशन में अचानक करेंगे। क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी जो है ना गाइस, ये आपके नज़दीक आने की है। बहुत स्पीड में ये आपकी तरफ आ रहे हैं। आप लोगों में से कुछ ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जो ऑलरेडी किसी कनेक्शन से वॉक अवे कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ देखने वाले जो दर्शक आते हैं वो अपनी लाइफ में अलग अलग लोगों से डील करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी किसी कनेक्शन से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं धीरे धीरे। हो सकता है पिछले कई महीनों से आप कंफ्यूज थे कि मुझे इस रिलेशन में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। तो आपके लिए काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं कि अगर आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, तो आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आपका पर्सन आपके आगे बढ़ने पर ही आपको रीच आउट करेंगे। और बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी अपने पुराने किसी रिलेशन में इस इंसान से रीयूनियन चाहते हैं, तो काफ़ी इंटेंस फीलिंग्स हैं उनकी भी। हाई एनर्जी में वो आ चुके हैं। इस कनेक्शन के अंदर कुछ एंजाइटी, ट्रॉमा या कुछ स्ट्रगल अगर चल रहा था, तो वो विद इन फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में ख़त्म होगा। क्योंकि इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न भी है, ज्योतिषीय कारण भी है। जिन लोगों को ज्योतिष विद्या की जानकारी नहीं है उनके लिए बता दूं, मैंने रिसेंटली चैनल पर वक्री शनि पर वीडियो डाला है। सैटर्न रेट्रोगेट हो चुका है। 17 जून से इसका असर आप लोगों को दिखाई देना शुरू हो जाएगा और ये 4 नवंबर तक लगभग 4 महीने का टाइम है। बहुत सारे उठापटक और बहुत सारे तूफान और आंधी जो इस रिश्ते में लंबे समय से चल रहे थे, अब आपकी तरफ चीज़ें बदलेंगी। क्यों बदलेंगी? क्योंकि ये इंसान के लिए आपने जो कुछ भी किया है, वेट किया है, इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, हार्डवर्क इस कनेक्शन में आपने डाला है, मेहनत की है, उस मेहनत का फल आपको मिलेगा। सैटर्न आपके मेहनत का फल देता है और छप्पड़ फाड़ कर देता है। बस अगर वो रिलेशन आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा गया है तो वो मैनिफेस्ट होकर रहेगा, चाहे फैमिली माने ना माने, दुनिया वाले अगेंस्ट हो जाएं, चाहे कोई ब्लैक मैजिक करे, कुछ भी करे। अगर वो कनेक्शन आपकी लाइफ में लिखा है मैनिफेस्ट होना, तो वो होकर रहेगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम ब्लैक मैजिक वाले लोगों को आएगी, क्योंकि ब्लैक मैजिक इतनी आसानी से रिलेशन से जाता नहीं है। इसी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि यहाँ पे कुछ डार्क एनर्जीज भी इस कनेक्शन को रोक रही हैं। आपके लिए नंबर 77722 786 369 1176, नंबर 4 8
और 11-11 ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए अपनी कुछ कोशिशों को बहुत जल्द में ख़त्म करना चाहते हैं, मतलब अब ये वेट नहीं करना चाहते और ये किसी पे अपने इस रिलेशन को ब्लेम भी नहीं करना चाहते कि ये अगर आप पर ब्लेम डाल देते हैं कि तुम्हारी वजह से चीज़ें ख़राब हुई थी, तुमने मेरे प्यार को समझा नहीं। अब ये इस रिलेशन की ज़िम्मेदारी लेने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं और ये कनेक्शन जो है ना वो कुछ लोगों का पास्ट लाइफ सोलमेट कनेक्शन है। तो इसमें जो कुछ भी है कि ये आपको मिलेंगे, आपसे कांटेक्ट में आएंगे, आपसे रीयूनियन करेंगे, वो आपको इंट्यूटिवली फील होना शुरू हो जाएगा। कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपको एंजल की गाइडेंस के भी निकले हैं कि आपने एंजल की गाइडेंस को टाइम टू टाइम फॉलो करना है। एंजल की गाइडेंस आपके लिए जो निकलती है, चाहे वो आप रीडिंग में सुनते हो या आपको एंजल नंबर्स दिखते हैं या आर्कएंजल माइकल या गैब्रियल से अगर आप प्रेयर करते हो कि आपके कनेक्शन से थर्ड पार्टी चली जाए और आपको स्टेबिलिटी और लव में कमिटमेंट मिले, शादी मिले, रिलेशनशिप आपका अच्छा हो जाए, तो आप कम से कम अगले 28 दिनों तक डेली आर्कएंजल माइकल और गैब्रियल का नाम लेकर प्रे करो। सच्चे मन से करो, दिल से विश्वास रखो, आपके काम भी बनेंगे। और अगर आप एंजल्स में नहीं बिलीव करते, आप किसी भी धर्म से हो, आपके जो गुरु हैं, गॉड हैं, आपके जो भगवान जी हैं, उनसे प्रे करो। काफ़ी हद तक आप देखोगे कि लाइफ की कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो ख़त्म नहीं हो रही, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आपका ना वो डिवाइन टाइमिंग बहुत नज़दीक है जब इस कनेक्शन में कुछ मेजर चेंज होने वाला है। और कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का अगला एक्शन ये भी होगा कि ये सिर्फ आपसे फ्रेंडशिप में ही एक न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे, यानी कि कोई बहुत बड़ा शादी का ऑफ़र ना भी दें तो एटलीस्ट ये आपके कांटेक्ट में आ जाएंगे, आपसे दोबारा इस रिलेशन में अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करेंगे। और इनको भी लगेगा कि इन्होंने आपको छोड़कर जो भी गलती की है ना, उसी के कारण इनके साथ जो भी लाइफ में हो रहा है आज की डेट में, वो उसी का परिणाम है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ अपने इमोशंस को सामने रखना चाहते हैं और एक अच्छा टाइम आ रहा है। तो प्लीज़ अगर ऐसा कोई पर्सन आपसे रूठ गया था, नाराज़ हो गया था या अपने घमंड में आकर आपको बात नहीं कर रहा था या कर रही थी, तो उस पर्सन को मौका देना तो बनता है। बाकी आपकी खुद की मर्ज़ी है। आपके कार्ड्स तो अच्छे निकले हैं, लेकिन कभी कभी कॉशन भी मैं देती हूँ कि आपको अलर्ट भी रहना है। कई बार हम भावनाओं में बह जाते हैं और रीडिंग सुन ली, रीडिंग में ये निकला है, तो हम तुरंत उनको मैसेज कॉल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई है, तो हम उनको अपनी तरफ से कांटेक्ट करते हैं। लेकिन कई बार खुद से कांटेक्ट करने में सामने वाले का जो ईगो होता है वो बूस्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं। ये पर्सन आपकी तरफ कोई स्टेबल एक्शन लेने वाले हैं। और जिन लोगों का आने वाले दिनों में बर्थडे आ रहा है या कोई ऐसा स्पेशल डे या डेट आ रहा है, चाहे इनका बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी आ रही है, कुछ भी है, तो अगर आपका भी कोई रोमांटिक जेस्चर इनको दिखता है तो ये उसको डेफिनेटली एडमायर भी करेंगे और उस रोमांटिक ऑफ़र को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अपने इमोशंस को भी एक्सप्रेस करेंगे। तो एक अच्छा रोमांटिक कनेक्शन चंद दिनों में आपका बन जाएगा। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी का मसला है और काफ़ी सालों से है, तो उसको धीरे धीरे जाने में टाइम लगेगा। तो ये उनका अगला एक्शन है आपके लिए। आपके लिए कम से कम अगले 7 दिनों से लेकर 27 दिनों का टाइम इम्पॉर्टेंट है। और कुछ लोगों में जिनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ी हुई है, उनके लिए अगले 70 दिन भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 70 दिन जो कि 2 महीने 10 दिन का टाइम होता है।
ये उन लोगों के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा जिनमें कई सालों से लगातार दिक्कत बनी हुई है, जिनमें अभी कुछ महीनों में बनी है या पिछले कुछ हफ्तों में बनी है। वहाँ पे आपके पर्सन का एक्शन एक स्टेबल ऑफर को दिखा रहा है। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। इस रीडिंग में सभी ज़ोडिएक साइन आए हैं, सभी एलिमेंट्स आए हैं। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। और इस तरह की मज़ेदार दमदार वीडियोस आपको अगर डेली देखनी है और अलग अलग टॉपिक पर देखनी है तो अपने टॉपिक, अपने सजेशन कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलें, क्योंकि उन्हीं को पढ़कर मुझे पता लगता है कि आप क्या देखना पसंद करते हो और ज़्यादा से ज़्यादा कौन से वीडियोस मैं लेकर आऊँ जिससे आपको गाइडेंस मिले, रेमेडीज़ मिले, सॉल्यूशन मिले एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको कॉन्फिडेंस मिले। फिलहाल इतना ही। अब बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने चुना है, हाउ एंड व्हेन, कब और कैसे आपके पर्सन का एक्शन आपकी तरफ आएगा। काफ़ी लोगों के लिए ये रीडिंग जो है वो जनरल टाइमलेस है, रेजोनेट भी होगी, कुछ लोगों से स्ट्रांगली रेजोनेट होगी और उन लोगों से रेजोनेट नहीं होगी जिनकी एनर्जीज अभी अलाइनमेंट में नहीं है। ठीक है, आप चाहे तो पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हो और पर्सनल रीडिंग की डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई हैं, आप वहाँ जाके चेकआउट कर लें। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए कुछ चैनल्ड मैसेज आए हैं, बहुत ही प्यारे मैसेज हैं ये। पहला मैसेज है आपके पर्सन का। मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे काफ़ी लोगों की बात नहीं हो रही, क्योंकि पहला मैसेज ही ऐसा आ गया है। प्लीज़ मुझसे बात करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बदल चुके हो। आई रियली मिस योर वॉइस। वाओ, ये पर्सन आपकी आवाज़ को मिस कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि आप इन्हें बात नहीं कर रहे, आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और को डेट कर रहे हो। सेल्फ डाउट में आ गया है आपका पार्टनर। इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं, क्योंकि इस पर्सन को अब डर लगने लगा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। ये सिर्फ उनका सोचना है या एक्चुअल में आप किसी और नए पर्सन को डेट कर रहे हो, या आपने माइंड बना लिया है कि बस बहुत हो गया, अब मुझे लाइफ में किसी नए पर्सन के साथ मूव ऑन करना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे देखने वाले दर्शक जिन्होंने भी ऑप्शन 2 को चुना है वो इसी तरह सोच रहे हों, क्योंकि ये उनकी एनर्जी है। वो आपके प्रति क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग उनके मन में और दिल में चल रही है, क्या वो आपकी तरफ एक्शन प्लान कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन लोगों की बात तो अपने पर्सन से नहीं हो रही, उनमें तो एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, एक ऐसी इच्छा है आपसे कि वो मिल लें, आपसे बातें कर लें, आपके पास आ जाएं और पुरानी बातों को ख़त्म कर दें, जिसके कारण आपकी लड़ाई झगड़ा बढ़ता चला जा रहा है, या दो दिलों के अंदर किसी भी इंसान के कारण, जो तीसरा व्यक्ति है उसके कारण कोई दूरी बन गई है। तो ये उस तीसरे व्यक्ति के कारण आपको कुछ क्लियर करना चाहते हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं। तो एक अच्छी शुरुआत इन्होंने सोची है कि एटलीस्ट मैं इस पर्सन को थर्ड पार्टी के लिए कुछ बताऊं, कुछ क्लियर करूं, कुछ जो डाउट है आप दोनों के दरमियान उसको दूर करूं। तो ये आपको चाहते हैं और आपसे बात करना भी चाह रहे हैं। शायद आप दोनों का नो कांटेक्ट है और ऐसा भी हो सकता है कि आपने खुद ही इनको कांटेक्ट करना थोड़ा कम कर दिया है। आप इनका वेट तो कर रहे हो लेकिन इनको चेज नहीं कर रहे। हो सकता है आपने पर्सनल डेवलपमेंट पर, सेल्फ लव और सेल्फ केयर की तरफ अपनी एनर्जीज़ को फोकस्ड कर लिया है और आप एक नई डायरेक्शन में अपने इंटेंशन को चैनल्ड कर रहे हो, एनर्जीज़ को चैनल्ड कर रहे हो और एक्शन लेने की एनर्जी में आ चुके हो, क्योंकि आपने पास्ट में इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पैम्परिंग दी है,
काफ़ी केयर आपने इनकी की है, और जब आपको लगा कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा, तब आपने इनसे धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा साइड करना शुरू कर दिया। लेकिन प्यार तो आप भी करते हो, ये तो दिख रहा है। आप इन्हें अपनी सनशाइन की तरह मानते हो, आप इन्हें अपनी ज़िंदगी का वो रेनबो मानते हो, वो कलरफुल इंद्रधनुष मानते हो जिसमें सातों रंग हैं। तो आप भी इस पर्सन से इमोशनली अटैच हो, 5D में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो, और कभी कभी आपको बैठे बैठे इस पर्सन का अचानक ख्याल भी आ जाता है, जिसमें आपको लगता है कि ये भी आपके बिना अपनी लाइफ में इनकम्प्लीट हैं। तो हाउ एंड व्हेन, कब और कैसे ये पर्सन अगला एक्शन लेंगे? एक तो अपने दिल की बातों को ना ये शायद सोशल मीडिया पर लिख कर भी बता सकते हैं, कोई ऐसा पोस्ट डाल दें, स्टोरी डाल दें, या हो सकता है आपके सोशल मीडिया को ये लगातार नज़रों में रख रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, और आपकी वीडियोस को, फ़ोटोज़ को, आपके स्टेटस को, आपकी रील्स को ये लाइक देते हो, या वहाँ पे कमेंट डालते हो, वहाँ पे किसी म्यूचुअल फ्रेंड की लिस्ट में ऐड हो रखे हैं और आप पर नज़र बना कर रख रहे हैं। मतलब संपर्क में रखना चाहते हैं आपको, और ये भी नहीं आपको मालूम कि क्या पता इन्होंने किसी फेक अकाउंट से आपको ऑलरेडी ऐड कर रखा है, और डेली आपके बारे में इनको छोटी छोटी जानकारी, जितना इनको सही लगता है उसी से अपने आप के दिल को खुश कर रहे हैं। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है ना कि सामने वाला तो बड़ा ही गुस्से में है, बड़ा ही ईगो में है, बहुत भाव खाता है, बहुत भाव खाती है, लेकिन हमें अंदर नहीं पता होता कि वो इंसान हमें ऐसा जानकर दिखा रहा है, शो कर रहा है, ताकि हम उसकी तरफ और खिंचते चले जाएं, हम उसकी तरफ अपने प्यार को डबल कर दें, ट्रिपल कर दें, या 4 गुना बढ़ा दें, क्योंकि आपका पर्सन ना अंदर से वुंडेड इंसान है। ये इनका एक अच्छा तरीका है अपनी कमज़ोरी को छुपाने का और दुनिया में अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने का। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं। चलिए अब दूसरा मैसेज देखते हैं क्या निकला है। अगला लव मैसेज है आपके पर्सन का। आई फील यू एवरी डे एंड आई वॉन्ट टू रिकनेक्ट विद यू। वाओ, ये आपको हर दिन फील करते हैं, सुबह उठते हैं इनको ऐसी फीलिंग आती है कि आप इनके साथ हो, और ये आपसे दोबारा रिकनेक्ट करना चाहते हैं। तो जिनमें बिल्कुल बात नहीं है, नो कांटेक्ट है, ब्लॉक कर दिया है, गोस्टिंग हुई थी, या बिना किसी वजह के इस पर्सन ने आपको इन एंड आउट वाले रिलेशन में रखा हुआ है, तो ये वो सारी बातों को ख़त्म करना चाहते हैं। बिकॉज इस पर्सन को भी लगता है कि जब वो एवरी डे आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, आपसे दोबारा मिलने के बारे में, आपकी लाइफ में दोबारा आने के बारे में, या आपको अपनी लाइफ में कैसे लाना है उसके बारे में जब ये रोज़ सोचते हैं, तो क्यों ना ये खुद आपकी तरफ आकर अपना हाले दिल बयान करें, अपने मन की बात को सामने रखें और आपसे रिकनेक्ट करें। तो डेफिनेटली रिकन्सिलेशन इज़ वेरी नियर, एंड बहुत लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि इन्होंने पास्ट के कुछ दिन, अभी पिछले 15-16 दिनों में कुछ लोगों के साथ इस पर्सन ने दोबारा कांटेक्ट भी बनाया हो, या दोबारा आने के बारे में कुछ हिंट दिया हो। तो यहाँ पे ज़ोडिएक साइन आप लोगों के पार्टनर के सारे निकले हैं। फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट। और डेफिनेटली ये पर्सन आपसे एक स्ट्रॉन्ग फिज़िकल अट्रैक्शन भी फील करते हैं। आप उन्हें काफ़ी फिज़िकली अट्रैक्टिव लगते हो, और उनको ये भी लग रहा है कि अगर आपकी तरफ वो थोड़ा और लेट कर देंगे तो शायद वो इस रिश्ते से हाथ धो बैठेंगे। आप आगे बढ़ जाओगे और फिर ये हाथ मलते रह जाएंगे, क्योंकि फिर आपको
इनकी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसे विचार इनके मन में आ रहे हैं। तो ये इंसान जो भी हैं बहुत जल्द एक्शन ले सकते हैं। आपके लिए मैंने ऑलरेडी बताया है कि कम से कम 7 दिन और कुछ लोगों में 27 दिन या फिर कम से कम 7 हफ्ते इम्पॉर्टेंट है, 7 वीक्स। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आपके पर्सन का एक्शन मैंने आपको बता दिया। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके आप लोगों ने रीडिंग क्लेम भी करनी है, क्योंकि क्लेम करने से ही आपकी एनर्जी चैनल से जुड़ जाती हैं और आपको मैनिफेस्टेशन में बहुत जल्दी रिजल्ट दिखते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। थर्ड ऑप्शन, हाउ एंड व्हेन, कब और कैसे आपके पर्सन लेंगे आपकी तरफ एक्शन। सबसे पहला तो कार्ड यहाँ पर है, किसी तीसरे के कारण ये रिश्ता खराब हुआ है। ठीक है, ये कंफर्म है। यहाँ पे कोई तीसरा कौन है, देखो अलग अलग सिनेरियोज हैं। आपकी लाइफ से जो रेजोनेट करता है, सिचुएशन से जो भी आपको फील होता है कि हाँ मेरी लाइफ में ये हुआ है, तो डेफिनेटली इनका जो मैं आपको एक्शन अगला बताऊंगी आपसे, वो बहुत ज़्यादा हायर लेवल पर मैनिफेस्ट होने वाला है। पहले तो कुछ नंबर्स निकले हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पे नंबर 6 निकला है, 6। फिर निकला है नंबर 8 नंबर, 2 भी निकला है, नंबर 2, नंबर 12, 12, 16, 16, 19, 19 नंबर, 24 है, 24, 26 है, 26 और नंबर 28 यानी कि 28। ये नंबर्स ना आने वाले महीने में वो तारीख होगी, वो डेट होगी जिस दिन आपका और इनका इस रिलेशन में कोई भी चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कोई भी, ज़रूरी नहीं है कि कांटेक्ट हो जाए या मिलने आ जाए, कोई भी चेंज। अगर आप ऑलरेडी इनसे कनेक्शन में हो तो आप देखोगे ये बदल रहे हैं, और अगर आप इनसे नो कांटेक्ट में हो तब भी आपको इनसे जो उम्मीद है उस पर आपको कम से कम कुछ ऐसा साइन, इंडिकेशन, कोई ऐसा सिग्नल जो यूनिवर्स दे दें, जो एंजल्स आपको कोई नंबर दिखा दें या कोई सिंक्रोनिसिटी आपको फील हो, वो काफ़ी हद तक इस रिश्ते में आपको गाइड करने वाला होगा। ठीक है, तो हाउ एंड व्हेन के लिए ये पर्सन रेडी है, मतलब कब और कैसे उन्होंने एक्शन लेना है, ये अपने आप को रेडी कर चुके हैं। बहुत कम लोग होंगे यहाँ जिनके पार्टनर अभी तक रेडी नहीं है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर वो लोग नज़र आ रहे हैं जिनके पार्टनर में ना उमंग है, पैशन है, एक्साइटमेंट है, एंथुजियाज़म है, जो इस रिलेशन में कुछ नया करना चाहते हैं। पहले ये आपको काफ़ी दिनों तक, काफ़ी महीनों तक, काफ़ी सालों तक ऑब्ज़र्व करते रहे हैं, देखते रहे हैं, जांचते रहे हैं, परखते रहे हैं। अब शायद इनको लगता है कि वो टाइम आ चुका है जब ये आपको कुछ सॉलिड ऑफर दें। लेकिन अगर आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी है, कोई लव ट्रायंगल चल रहा है, या ये कहीं पहले से मैरिड हैं, या इनकी कोई पहले शादी होकर टूट गई है, या डिवोर्स चल रहा है, उस वजह से ये आपको ऑन एंड ऑफ में रखते हैं, तब आपको थोड़ा सा इस पर्सन से डिस्टेंस मेंटेन करना है। क्योंकि अभी इनका जो एक्शन होगा ना, वो नॉन कमिटल होगा, जिसमें कमिटमेंट नहीं नज़र आएगी। आपको अपने फ्रेंड से, अपने किसी बड़े से, या किसी ऐसे प्रोफेशनल पर्सन से अपनी लाइफ की ना कुछ गाइडेंस लेनी ज़रूरी है। आप अक्सर अपने जो डिसीजन है वो लेते तो हो, लेकिन आपके रिलेशन में लिए गए डिसीजन कभी कभी गलत हो जाते हैं, क्योंकि कभी
आपके साथ ऐसा होता नहीं है कि आप 100% किसी के लिए सच में प्यार फील करो, ऑनेस्टी दिखाओ या लॉयल्टी शो करो, लेकिन आपको कभी भी 100 में से 100% सामने वाला ऑफ़र नहीं देता, ना ही देती है। कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। आपको लगता है कि मुझे कोई प्यार देता ही नहीं है, सब मेरी लाइफ में मतलब के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना आपके साथ चीटिंग ऑलरेडी कर चुके हैं ये। और धोखा देने का वजह सिर्फ ये नहीं होता कि इंसान तीसरे पर्सन के साथ अफेयर में है। धोखा देने का रीज़न ये भी होता है कि जो वादे आपके साथ किए गए थे, उन वादों पे इन्होंने कोई काम करके दिखाया नहीं, इन्होंने एक्शन नहीं लिया, ठीक है। लेकिन आपके लिए एंजल्स का कार्ड है बिलीव इन इम्पॉसिबल। आपको कुछ ऐसी बातों पर बिलीव करना पड़ेगा जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको लग रहा है चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, रिलेशन आगे नहीं बढ़ेगा, हम दोनों में दूरियां इतनी आ गई हैं, या मेरे पर्सन तो थर्ड पार्टी से इतना अट्रैक्टेड है, मुझे कैसे अपनाएंगे, आपके लिए एंजल कह रहे हैं बिलीव करो नामुमकिन में, विश्वास रखो कि नामुमकिन काम भी आपके लिए मुमकिन होने वाला है। मैंने आपको जो नंबर्स अभी रीडिंग के दौरान बताए थे, आने वाले महीने में ये वो तारीख होगी जब आपकी कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन कंप्लीशन की तरफ जाएगी जो आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन, इनर सेटिस्फैक्शन भी देगी, और आप अपनी लाइफ में ना ग्रो करोगे, साथ में ग्लो भी करोगे। कई बार होता है ना कि हम बहुत दुखों के पहाड़ के नीचे दबे होते हैं, जब हमारा रिलेशन अच्छा नहीं चलता तो हम फोकस नहीं कर पाते करियर पे, पढ़ाई पर, जॉब पर, बिजनेस पर, प्रोफेशन पर, या फिर किसी ज़रूरी काम पर हमारा पूरा जो फोकस होता है ना वो बन नहीं पाता, क्योंकि बार बार दिमाग में वही रिलेशन में ऐसा क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ, कौन आ गया हमारे बीच में, किसकी नज़र लग गई। ये बातें ज़ाहिर हैं, नेचुरल हैं, जो हर इंसान के दिमाग में आ जाती हैं। अभी ये बातें आपके पर्सन के दिमाग में भी चल रही हैं, क्योंकि इनका जो अगला मैसेज है ये काफ़ी हद तक ये इंडिकेट करता है कि ये आपको भूले नहीं हैं, हर दिन आप इन्हें याद आ रहे हो। अगले मैसेज में इन्होंने आपको कहा है, कल तक तो तुम मुझे खुद कॉल करके मनाते थे, आज क्यों बदल गए। वाओ, मैंने आपको यही बोला। इस पर्सन को लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ में ना कोई अलग रास्ता चुन लिया है, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ गया है जिसने आपको वो प्यार दिया है, वो केयर दी है, वो रिस्पेक्ट दी है जो आप डिज़र्व करते हो। शायद वो पर्सन आपका होने वाला हस्बैंड या वाइफ हो, जो नया इंसान आपको मिला है। ऐसे ऐसे विचार भी आपके पर्सन के दिमाग में चल रहे हैं, और उसी की वजह से ये कभी सोचते भी हैं कि मैं आपकी तरफ प्यार वाला ऑफ़र लेकर आऊँ, कमिटमेंट दूँ, फिर रुक जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है होल्ड बैक करना, वेट करना ही सही रहेगा। ऐसा ना हो ये आपकी तरफ आएँ और आप इन्हें सीधा क्लियर नो बोल दो। तो जो आप रिजेक्शन इनको दोगे ना, जो सीधा इनके मुंह पर ना कर दोगे, वो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। और यही वजह है कि ये उस शर्मिंदगी के एहसास से डरे हुए हैं कि मैं एम्बैरेस नहीं होना चाहता, या मैं रिजेक्शन नहीं सह पाऊँगा, बिकॉज़ आज तक लोग मेरे पीछे हैं, लेकिन अब मैं इसकी तरफ पीछे जाना चाहता हूँ, तो कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए। तो ये इंसान का ना ईगो होता है, जो उसको कभी कभी रिलेशन में अच्छे काम करने से ना रोक देता है। तभी कहते हैं प्यार में कभी ईगो बीच में नहीं आना चाहिए। कभी भी एटीट्यूड या ईगो बीच में आ गया तो फिर वो अच्छा खासा जो रिश्ता होता है गाइस, वो धीरे 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 डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, वो धीरे धीरे पतन की तरफ चला जाता है। उसमें चीज़ें ख़राब हो गई, ट्रस्ट नहीं बनेगा, दूरियां बन जाएंगी, फिर इंसान बाहर की तरफ लोगों में अपनी खुशियां तलाश करने चला जाता है और थर्ड पार्टी में फंस जाता है।
तो डेफिनेटली आपसे एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव कनेक्शन इनको महसूस होता है। और अगर आप अपनी लाइफ में बहुत शाइन कर रहे हो, या आपने अब अपनी लाइफ में प्यार मोहब्बत के अलावा अपने ऊपर टाइम देना शुरू कर दिया है कि मुझे ग्रो करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे लाइफ में नाम शोहरत पैसा कमाना है, मुझे स्टेटस बनाना है, मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, और अगर आप अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो, जब आप सेल्फ केयर करते हो ना तो अंदर से ग्लो आता है, एक अंदर से रौनक हमारे चेहरे पर, हमारे पूरी आउटर अपीयरेंस पर निखर कर आती है, जिससे हमारा ऑरा बहुत ब्राइट हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और एक ऐसी एनर्जी को हम रेडिएट करते हैं कि सामने वाला हमसे अट्रैक्शन फील करता है। तो अब इनके साथ वही हो रहा है, और डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए ये पर्सन आपके लिए कोई गिफ्ट भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो जो मुझे नज़र आया मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। ये सभी ज़ोडिएक साइन वालों की रीडिंग और सभी एलिमेंट्स वालों की रीडिंग थी। आपको अगर पसंद आई, आपसे कनेक्ट हुई, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है थैंक यू गॉड, या अपने भगवान का नाम डालें, और एंजल्स को थैंक यू करना चाहते हैं तो वो भी लिखें, और वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब। बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ मिलती हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।